दुनिया भर में कोरोना पर थोड़ी सी राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा तबाही का केंद्र यूरोप बन गया है। यूरोप के कुछ देशों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई है। खबरों के अनुसार स्थानीय सरकारें क्रिसमस तक फिर से लॉकडाउन लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट में बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, नीदरलैंड, पोलैंड और स्लोवेनिया में स्थिति बेहद खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यूरोप में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस के 20 लाख मामले सामने आए हैं। ये एक सप्ताह के अंदर यूरोप में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद आए सर्वाधिक मामले हैं। वहीं 27,000 लोगों की कोरोना के कारण जान भी चली गई है। ये पूरी दुनिया में पिछले सप्ताह हुई मौतों की आधी संख्या है। वहीं पश्चिमी यूरोप के उन देशों में भी केस बढ़ रहे हैं जहां वैक्सीनेशन की दर सर्वाधिक है। खास बात यह है कि पूर्वी यूरोप के उन देशों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। वहीं पश्चिमी यूरोप में उन देशों में भी केस बढ़ रहे हैं जहां वैक्सीनेशन की दर सर्वाधिक है। यानी साफ है कि यूरोप एक बार फिर से कोरोना वायरस का एपिक सेंटर बनता नजर आ रहा है। वहीं कई यूरोपीय देशों ने एक बार फिर से कोविड के सख्त नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया यानी EEA, जिसमें यूरोपीय यूनियन, आइसलैंड और नॉर्वे शामिल है, यहाँ करीब 65% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। लेकिन हाल के महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आई है। 27 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन के 10 देशों में कोविड-19 महामारी को लेकर हालात चिंताजनक हैं। साथ ही इस बात पर बहस हो रही है कि क्या सिर्फ अकेले वैक्सीन की मदद से कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। जिन देशों में सख्त प्रतिबंध और लॉकडाउन लगाए गए हैं उनमें नीदरलैंड में 3 हफ्ता के लिए आंशिक लॉकडाउन, पश्चिम यूरोप में गर्मियों के बाद यह पहली बार लॉकडाउन लगाया गया है। जर्मनी में कोविड-19 टेस्ट, सर्वाधिक स्थानों पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है, जो कि मार्च तक जारी रहेगी। ऑस्ट्रिया में उन लोगों पर लॉकडाउन लागू हो सकती है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। लाटविया में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश जारी है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपीय सरकारों ने मध्य अक्टूबर से 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है। लाटविया यूरोपियन यूनियन का वह देश है जहां टीकाकरण की दर बेहद कम है। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और रसिया, नॉर्वे, आइसलैंड में कोविड नियमों को कड़ा कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर यूरोप में 7 दिनों के अंदर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण यूरोप में टीकाकरण की दर 80% रही, जबकि मध्य और पूर्वी यूरोप और रसिया में वैक्सीन पर संदेह को लेकर वैक्सीनेशन की दर प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी और प्रतिबंधों में छूट दिए जाने की वजह से भी कोरोना से हालात खराब हुए हैं। ज्यादातर यूरोपीय यूनियन देशों में उन युवाओं को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की योजना बनाई जा रही है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति से बचने के लिए अधिक से अधिक आबादी के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों की बात करें तो कुल 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हैं। वहीं 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं भारत में भी दिवाली के बाद दिल्ली, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में 4,62,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।